दोस्तों तो यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, एक जनरली लोडेड मेंबर का PYQ का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, आ रिजिड सॉलिड सर्कुलर कोन स्टैंडिंग ऑन इट्स बेस, है ना। ये क्या है, कोन है, सर्कुलर कोन है। ठीक है, सर्कुलर कोन क्या कर रहा है, स्टैंडिंग ऑन इट्स बेस। ठीक, ऑन अ हॉरिजेंटल सरफेस इज एच क्या है, एच हाइट है, बेस रेडियस आर है, द कोन इज मेड ऑफ मटेरियल विथ स्पेसिफिक वेट क्या है, डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू है। ठीक है, यहाँ इलास्टिक मॉडुलस ई है, द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट द मिड हाइट, यहाँ क्या निकालना है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है कहाँ पे, मिड हाइट मतलब बीच में, ऑफ द कोन ड्यू टू सेल्फ वेट इज गिवन बाय। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि एक कोन है, ठीक है, और उसके बेस क्या जो ऐसा होता है ना, बेस मान लेते हैं यहाँ पे एक कोन है, अज्यूम कर लेते हैं ये कोन। ठीक है, ये बेस के यहाँ पे ये बेस के अकॉर्डिंग जो है, ये बेस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे रखा हुआ है, समझ गए ना। तो अगर ये जो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ से लेकर के ये जो है ना, ये आर है, समझ गए ना, यहाँ से लेकर ये जो ये है आर है, और यहाँ से लेकर के ये जो है ये एच है, समझ गए, ये एच है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम पढ़ते हैं तो ये एल हो जाता है ना, टोटल ये एल हो जाता है, समझ गए ना। देखो अब क्या कह रहा है कि इसका बीच का जो है डिफ्लेक्शन कहाँ निकालना है, वर्टिकल मिड हाइट पे, मिड हाइट मतलब यहाँ पे निकालना है डिफ्लेक्शन। तो अज्यूम करते हैं कि ये जो ए है, ये जो बी है, ये जो सी है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, हमने डिफ्लेक्शन में पढ़ा है, हमने पढ़ा है ना सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि कॉनिकल बार का फॉर्मूला हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू कोलकर बार। ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ, अकॉर्डिंग टू कॉनिकल बार, अकॉर्डिंग टू कॉनिकल बार, तो इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है ना, डेल एल इक्वल टू क्या होता है, WL² 6E, ये हमेशा होता है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, ड्राइव भी क्या है, फर्स्ट जो सेकंड लेक्चर है ना वो आप देखोगे तो मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव भी किया, तो कोई नहीं, तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें निकालेंगे। तो जैसे कि हमने किया इसका स्ट्रक्चर कैसा था, ये कॉनिकल बार का स्ट्रक्चर इस तरह से था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से ना एक तो दो तरह का कॉनिकल बार बन रहे हैं, पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉनिकल बार बन रहा है, जैसे कि अगर हम करें तो यहाँ से यहाँ तक का कॉनिकल बार बन रहा है ना। अब क्या कर रहा है, फिर पहले तो ए बी का कॉनिकल बार बन रहा है, फिर यहाँ से ए से लेकर सी तक का कॉनिकल बार बन रहा है, ये समझना ध्यान से। तो हमें पता है कि फॉर्मूला तो ये होता है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर हमें डिफ्लेक्शन निकालना है, कहाँ तक का डिफ्लेक्शन निकालना है, डिफ्लेक्शन बी निकालना है, मतलब बीच का पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मतलब कि डेल एल बी से लेकर सी तक का, बी से लेकर सी तक का निकालना है। तो इसका मतलब ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते हैं ना, ये पूरा जो टोटल कॉनिकल बार है, पूरा का कॉनिकल बार में से ये आधा का कॉनिकल बार घटा देंगे तो कितना, इतना का आ जाएगा ना। तो ऐसे करेंगे, तो डेल एल यहाँ से लेके ए से लेकर सी तक का कर देंगे, ए से लेकर सी तक का, फिर माइनस डेल एल, फिर क्या है, ए से लेकर बी तक का, ए से लेकर बी तक का करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, डेल डिफ्लेक्शन बी से सी तक का डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट आएगा। ठीक है, तो समझो, तो हमने क्या किया है, ये फॉर्मूला को हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हम कर रहे हैं AC के लिए, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका टोटल हाइट क्या होगा, H हो जाएगा ना। तो यहाँ का W L को हम H लिख देंगे, H²। ठीक है, फिर ये क्या है, 6E। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या ले करेंगे, क्योंकि ये A से लेके B तक है, तो इसकी ये हाइट कितना हो जाएगी, ये हाइट कितना हो जाएगी, ये हाइट h/2 हो जाएगी ना, ये हाइट h/2 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे W। ठीक है, फिर करेंगे h/2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना कर देंगे, फिर करेंगे 6E। ठीक है, इतना कर देंगे। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो WH² अपॉन 6E हो गया यहाँ पे, माइनस ये क्या होगा, WH² अपॉन ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा 4, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है,
अगर हम इसे यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे, इसका एलसीएम भी 24 ही आएगा भाई, 24E आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 चौक 24 होगा, मतलब 4WL² माइनस यहाँ क्या होगा, WH² हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये कैलकुलेट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3WH² अपॉन 24E हो जाएगा, ठीक है। तो हम काट देंगे, कितना काट देंगे, 3 एकम 3, 3 आठी 24, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, W मतलब डेल L B से लेकर C तक का क्या हो जाएगा, WH² अपॉन 80, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कोई आंसर मिल रहा होगा, देखते हैं क्या, WH² अपॉन 80, हाँ ए मिल रहा है, ए ही मिल गया, ये आंसर ए जो आंसर है वो सही है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जो है इस चैप्टर का जो सेकंड चैप्टर का जो है कॉनिकल बार का जो है ड्यू टू सेल्फ बेड, कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ बेड का जो डेरिवेशन करोगे ना, तो ये फॉर्मूला आता है और इसी फॉर्मूला से ये ड्राइव किया हुआ है, ये फॉर्मूला निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये आसान सा है, थोड़ा बस ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, क्योंकि प्रिज्मेटिक बार के लिए भी यूज करते हैं, तो प्रिज्मेटिक बार के लिए वहाँ पे दूसरे फॉर्मूले यूज करते हैं, तो वो फॉर्मूला हमें याद रखना है। 1-2 बार रिवाइज करोगे ना तो याद हो जाएगा फॉर्मूला, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है।